हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हिमांशु सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल द सक्सेस डिज़ायर में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग घर पर स्वस्थ होंगे और हमारी जो पिछली क्लास थी राज्यसभा पार्ट 1 उसको आपने देखा होगा और थोड़ा बहुत जाना होगा कि भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है। क्या हमारे देश में संसदीय कार्यपालिका है या फिर प्रेसिडेंशियल है या फिर सेमी प्रेसिडेंशियल है। इतना जानने के बाद आज की क्लास में हम थोड़ा सा आर्टिकल 80 को थोड़ा रिपीट करेंगे, लेकिन अभी तक जिस किसी ने भी हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया है, वो सब इस काम को तुरंत और फटाक से कर दिया करें कि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर और आपका एक सब्सक्राइब हमारे मनोबल को बढ़ाता है। इससे हमें अच्छा फील होता है और हमें ये पता चलता है कि हमारे द्वारा चीज़ें दी जा रही है वो आपको पसंद भी आ रही है। तो पिछली क्लास में हमने राज्यसभा पढ़ा था, लेकिन मैं एक और बात कह दूं कि अब आगे जितनी भी क्लास होगी उन सब का टाइम जो होगा वो 30 मिनट ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि लगता है मुझे कुछ बच्चे जो हमें पता है कि स्पीड में चला रहे, क्योंकि सारी जानकारी तो हमारे पास है, तो इसलिए हमने थोड़ा वीडियो का जो टाइम है, लेंथ जो है वो क्या कर दिए, कम कर दिए। थोड़ा पढ़ेंगे, बेहतर पढ़ेंगे और बेहतरीन पढ़ेंगे, इसकी गारंटी है। और मुझे इतना भी विश्वास है कि पिछली क्लास में आपने जो पढ़ा होगा वो आपने सबने पढ़ा होगा, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो मुझे मालूम है कि आप में से बहुत से कम बच्चों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में अनुच्छेद 80 जब शुरू किया था तो हमने अनुच्छेद 80 में मैंने बताया था बच्चों, अनुच्छेद 80 में मैंने बताया था कि टोटल जो क्लोज है वो 1, 2, 3, 4, 5 है, लेकिन जो शुरू के क्लोज 3 में हैं वहाँ पर हम राज्यसभा की संरचना के बारे में पढ़ते हैं, राज्यसभा की संरचना की जानकारी लेते हैं। तो इतनी चीज आपको ध्यान रखी थी और इतनी ही बताई थी कि राज्यसभा की संरचना पढ़नी है कि क्या वर्तमान में कितने सदस्य, क्या चीज़ है, क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ हम पढ़े थे। थोड़ा रिवाइज करेंगे और इसको वर्तमान से हम तुलना करेंगे। लेकिन जो आपका आर्टिकल 84 है और 85 है, मेरे हिसाब से आपका जो संविधान का जो अनुच्छेद 84 है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको सबको पता है कि राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव है वो PRS विद STV के द्वारा होता है। ये क्या है, सर ने क्या बोल दिया PRS, ये भी पता चल देंगे, थोड़ा इंग्लिश में बोल दिया है, सीखी थी आज मैंने इंग्लिश। यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणता मतदान के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। इसको हमने इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया PRS विद STV, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन 84 1, 2, 3 को रिवाइज कर लेते हैं कंप्लीट एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था, अगर वर्तमान राज्यसभा की बात करें तो हमने ये भी पढ़ा था राज्यसभा। तो राज्यसभा हमने ये लिखा था सर क्या है, उच्च सदन है, बिल्कुल सही बात है सर। राज्यसभा जो है आपका राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, सही बात है, क्योंकि जो सदस्य है वो राज्यों से चुनकर आते हैं। और यहाँ पर राज्यों की जो परिभाषा है वो संविधान के अनुच्छेद 12 तथा संविधान के अनुच्छेद 36 के अनुसार है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा, राज्यसभा को ही हम बोलते हैं स्थायी सदन। क्या बोलते हैं? स्थायी सदन, यानी कि परमानेंट हाउस। तो मैंने ये आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि राज्यसभा को हम स्थायी सदन क्यों बोलते हैं, और मुझे पता है केवल एक ही बच्ची ने जवाब दिया था, काजल नागर, उसने जवाब दिया था, लेकिन और किसी ने शायद हमारे क्वेश्चन को महत्व देना जरूरी नहीं समझा या उसको आंसर देना जरूरी नहीं समझा, ठीक है। परमानेंट हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता और संविधान में ये लिखा गया है कि इसके सदस्य जो हैं हर 2 वर्ष पश्चात इसके 1/3 सदस्य क्या हो जाएंगे, सेवानिवृत्त।
संविधान में इतना लिखा गया है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसलिए राज्यसभा को हम विघटित नहीं कर सकते, इसलिए ये कैसा सदन है, परमानेंट यानी कि स्थायी सदन है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद बच्चों अगर हम आगे बात कर लें तो आगे हमने पढ़ा था कि वर्तमान की अनुच्छेद 80(1)(2)(3) के अनुसार, इसके अलावा एक क्वेश्चन और, ये इसका जवाब देना भाई, अब तो जवाब दे देना, मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में स्वयं दे दूंगा, जो जो जवाब देगा, अब जो जवाब देगा उसको आंसर मिल जाएगा। पहली बार राज्यसभा का जो गठन है वो किस तिथि को, किस मंथ को और किस ईयर को हुआ, ये जवाब भी आपको देना है। आगे अब हम चलते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 80 के द्वारा हमने ये पढ़ा कि राज्यसभा की 80 के द्वारा हमने ये पढ़ा था, राज्यसभा की संरचना पढ़ रहे हैं, तो राज्यसभा की जब हम संरचना पढ़ रहे हैं तो राज्यसभा में हमने ये लिखा था कि अधिकतम जो सदस्य होंगे, अधिकतम सदस्य, तो बच्चों अधिकतम सदस्य राज्यसभा में कितने होंगे, 250 सदस्य। टोटल कितने सदस्य होंगे, 250 ही होंगे, 252 होंगे, 250। इन 250 में से ये 250 सदस्य जो है आपके निर्वाचित भी होंगे बच्चों, क्या होंगे, निर्वाचित भी होंगे और नामित भी होंगे, नॉमिनेट, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं मनोनीत, कि राज्यसभा जो है वो इलेक्टेड तथा नॉमिनेट मेंबर से मिलकर बनी होती है। अब ये जो निर्वाचित सदस्य होंगे इनकी संख्या कितनी होगी, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं 238, और इसकी टोटल संख्या कितनी होगी, 12। पिछली कक्षा में हमने इतना ही पढ़ा कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 होंगे, जिसमें से 238 निर्वाचित होंगे, 12 सदस्य मनोनीत होंगे, और 12 सदस्यों को जो मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को जो मनोनीत करते हैं वे हमारे देश के पहले नागरिक यानी कि राष्ट्रपति। 12 सदस्यों को जो मनोनीत करते हैं वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति। और ये जो 12 सदस्य है राष्ट्रपति किस क्षेत्र से लाते हैं, उस क्षेत्र का नाम, वो 4 क्षेत्र से आते हैं। कहाँ से बच्चों, साहित्य, कला, समाज सेवा और विज्ञान। यानी कि 250 में से जो 12 सदस्य हैं उसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, नॉमिनेट करते हैं। किस क्षेत्र है, वो साहित्य के क्षेत्र के भी हो सकते हैं, वो कला के क्षेत्र के भी हो सकते हैं, वो समाज सेवा से भी हो सकते हैं, और वो आपके विज्ञान के फील्ड या क्षेत्र से भी हो सकते हैं। लेकिन जो शेष बचे 238 सदस्य, ये जो 238 सदस्य हैं, ये 238 सदस्य आपके कहाँ से आएंगे, स्टेट से यानी कि राज्यों से भी आ सकते हैं, और कहाँ से आ सकते हैं, यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। पिछली क्लास में इतना ही हमने पढ़ा कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होगी, और राज्यसभा निर्वाचित तथा नामित सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों से तथा केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति समाज सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र से मनोनीत करते हैं। इतनी बात संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी कि 81, 82, 83, 1, 2, 3 नहीं, 81, 82, 83 इस अनुच्छेद में लिखा गया। लेकिन ये तो सर संविधान में लिखा गया, यदि हम वर्तमान ढांचे की बात कर लें तो वर्तमान ढांचे में क्या प्रोसीजर है वो भी पता होना चाहिए। मेन चीज़ तो यही है, क्योंकि हम करंट से पढ़ते हैं, और करंट से अब जब हम पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि अपडेट हुआ होगा। क्यों अपडेट हुआ होगा क्योंकि आपको एक तिथि याद होगी, 5 अगस्त 2019, जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया, बिल आया गया, तो उसमें हमने क्या पढ़ा, जम्मू कश्मीर के 2 पार्ट कर दिए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो यानी कि जब वहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ तो मतलब यहाँ पर भी क्या हो गया हुआ, चेंज हो गया हो। यही करंट है। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो अब याद रखना है वर्तमान,
वर्तमान वर्तमान वर्तमान। या फिर हम बात करें वास्तविक संख्या की, किसकी? वास्तविक संख्या की। तो राज्यसभा की हम यहाँ केवल लिख रहे हैं बच्चों, यहाँ वास्तविक संख्या की बात हो रही है। अब ये मत कहना सर किसकी, बच्चों हम राज्यसभा पढ़ रहे हैं तो राज्यसभा की किसकी बात करेंगे? वास्तविक संख्या। और हमें पता है कि वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? वास्तविक संख्या कितनी है इसकी? 245। कितनी है? 245। और इन 245 सदस्यों में से अब आपको पता है कि कहां कहां से आएंगे? सर 12 सदस्य तो आप मनोनीत निकाल दो, ये वर्तमान में भी समझ लो और वास्तविक करके भी समझ लो, ठीक है बच्चों, दोनों चीज करते हैं एक साथ ही। 12 सदस्य क्या हो गए आपके? मनोनीत हो गए। फिर से वही क्वेश्चन, मनोनीत कौन करेगा? भारत के पहले नागरिक यानी कि राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कहां से मनोनीत करेंगे? सर 4 फील्ड है, उन चारों क्षेत्रों के आप नाम लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में बच्चों। मैं लिख रहा हूं, फिर भी केवल आपका रिवीजन हो, आप बेहतर पढ़ सको, बेहतर सीख सको, इसलिए हम ये चीजें दोबारा दोबारा लिखते हैं। कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान, इन क्षेत्र से राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। इसके अलावा बच्चों शेष कितने बचे? सर ये तो गिन लो आप कितने बचे। 12 से बेटा सब्ट्रैक्ट कर देना, कितने आएंगे? 233। तो बच्चों ये जो 233 सदस्य होंगे वो कौन से सदस्य होंगे? कौन से सदस्य होंगे? निर्वाचित सदस्य होंगे। और ये निर्वाचित सदस्य बच्चों कहाँ के होंगे? सर ये निर्वाचित सदस्य राज्य के भी हो सकते हैं। और राज्य कितने हैं? कमेंट बॉक्स में लिख दो। और किसके होंगे? केंद्र शासित प्रदेश। और मुझे पता है कि इतने बच्चे तो हमारे बुद्धू नहीं होंगे कि उनको ये ना पता हो कि हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो टोटल राज्यों की संख्या कितनी है? टोटल राज्यों की संख्या कितनी है? 28। तो 28 राज्यों में से कितने सदस्य आएंगे? 28 राज्य। और बेटा यूटी कितनी? 8। लेकिन 8 यूटी से नहीं आते हैं, केवल उन यूटी से सदस्य आएंगे, उन केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे जहां पर वर्तमान में विधानसभा अस्तित्व में है। तो ऐसे जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी संख्या कितनी है? मात्र 3। तो कहने का मतलब है 31 राज्यों का मतलब मैंने बताया संविधान का अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36। तो राज्यों में से टोटल राज्य यानी कुल की बात करें तो 31 में से 233 सदस्य निर्वाचित होंगे, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान के क्षेत्र से। क्या व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है? स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बच्चों ये तो सर आपने बता दिया, लेकिन सर ये 233 जो निर्वाचित सदस्य वो किस स्टेट से कितने आते हैं, कहाँ से कितने हैं, किन किन यूटी के हैं, ये चीज़ याद रखनी है आपको। यही करंट अफेयर है। तो ये कुछ चीज़ वास्तविक नहीं है। वास्तविक 245 से 12 डिवाइड कर दिया बेटा, है ना, 233 है। अब इतना समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे अगला जो हमारा टारगेट है वो 233 सदस्यों को क्या करना है? ब्रेक करना है। किस प्रकार ब्रेक करते हैं आगे देख लो। सदस्यों को तोड़ना नहीं है, इन सदस्यों को हम पढ़ना है। भाई सदस्यों को हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है, तोड़ नहीं सकते। सांसद है हमारे प्यारे सांसद, प्रिय सांसद, जिसको वोट देते हैं हमारे द्वारा चुने गए व्यक्ति, विधायक। अब हमने किसकी बात करी? 233 सदस्य। तो अभी हमने पिछली स्लाइड में लिखा कि सर ये 233 सदस्य जो हैं, ये जो 233 सदस्य जो हैं, इन 233 में से आपके सर राज्यों से कितने आते हैं? कितने राज्यों से आते हैं? 28 राज्यों से आते हैं ये। और कितने केंद्र शासित से आते हैं? केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश? 3। तो ये 3 जो प्रदेश है, यूटी हैं, वो कौन कौन से बच्चों? इसका नाम याद होना चाहिए। नंबर 1 पर हम लिख रहे हैं जम्मू कश्मीर, है नहीं है? जम्मू कश्मीर विधानसभा वाली बनी है, ठीक है, जम्मू कश्मीर। इसके अलावा दिल्ली
और बच्चों एक आपकी है पुडुचेरी या पुद्दुचेरी, हम पुड्डू लिखते हैं, ठीक है, पुडुचेरी। तो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि तीन कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, यानी कहां से नहीं आते हैं, दादरा तथा नगर हवेली और दमन तथा दीव, एक ही हो गई है मिलकर। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके अलावा चंडीगढ़ और एक यूटी जो मैंने नहीं बोली वो आपको लिखनी है कमेंट बॉक्स में, कौन सी है सोचो फिर लिखो, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें किस यूटी से कितने आते हैं, ये याद होना आपका अनिवार्य है। तो जम्मू कश्मीर से वर्तमान में बेटा कितने आते हैं, 4, दिल्ली से आते हैं बेटा कितने, 3, पुडुचेरी से कितने आता है, 1, पुडुचेरी से कितने आते हैं, 1, टोटल संख्या कितनी हो गई, 8। कहने का मतलब है कि 233 सदस्यों में से 8 सदस्य जो हैं वो कहां से आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से, और बाकी जो सदस्य बचे कितने, 235। सही बात गलत बात, सर इतना तो आप घटा सकते हो, बेटा मेरा मैथ बहुत ही कमजोर है, ठीक है। तो बच्चों 233 में से 8 गया, 235 नहीं बचेगा, कितना बचेगा, 225, ठीक है। तो 233 सदस्यों में से 8 सदस्य यूटी से, कौन कौन सी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, तथा 225 सदस्य 28 राज्यों, कौन कौन से 28 राज्य हैं उनके नाम आपको याद करने होंगे ही। लेकिन सर आपने इतना सब कुछ बता दिया, क्या ये सर सदस्य कहीं पर लिखे गए हैं क्या, है? तो बच्चों एक बात बताया, हमारे संविधान में कुल जो अनुसूचियां 12 हैं, और संविधान की जो चौथी अनुसूची है वहां पर राज्यसभा के सदस्यों को क्या किया गया है, या राज्यों में, प्रत्येक राज्यों में राज्यसभा की सीटें क्या की गई, निर्धारित की गई है। उसी निर्धारित सीटों के आधार पर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें, 4, तो सदस्य कितने आएंगे, 4 ही आएंगे। तो ये सीटों का जो बंटवारा है, आवंटन है, वो संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया। इतना याद रखना है कि राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन है वो संविधान की किस अनुसूची में मिलता है, संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन किया गया है, या राज्यसभा की सीटों को आवंटित किया गया है। अब 225 सदस्य याद करने, याद कैसे करें, ठीक है, यही बहुत बड़ी बात है। तो हम लिख रहे हैं, गारंटी मेरी, याद मैं करवाऊंगा, बस आपको मेहनत करनी है थोड़ी सी, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट पूछता है, भाई वनडे एग्जाम में तो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं यहां से कि 4 स्टेट दे दिए और भाई लिख दिया मैचिंग कीजिए। यूटी के तो आपको याद हो गई, 3 यूटी याद रखनी है, 431, यानी कि 4 जम्मू कश्मीर, 3 दिल्ली और 1 कहां पर, पुडुचेरी। बाकी यूटी याद हो या ना हो मतलब नहीं, आपको 3 ही यूटी याद रखनी है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी, ठीक है। जेडीपी याद कर लो, ठीक है। अब अगली अगर हम बात करें 225 सदस्य, तो बच्चों 225 सदस्य जो आते हैं वो आपके कहां से आते हैं, राज्यों से। अब मैं कितनी आसानी से आपको याद करवा दूंगा ये कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा भी था, ठीक है। लेकिन कुछ लिस्ट याद रखनी पड़ेगी। राज्यसभा के सदस्य याद करना आसान है, लेकिन लोकसभा के सदस्य याद करना आसान बात नहीं है। तो बच्चों अगर हम बात करें सबसे अधिक वाली, पहली पता होनी चाहिए सबसे अधिक कहां पर है, ठीक है। तो सबसे अधिक जो सीटें हैं वो कितनी है, 31। उसके बाद कितनी है आपकी, 19। उसके बाद आपकी कितनी है, 18। इसके बाद कितनी है, 16। फिर कितनी है, 16। फिर कितनी है, 12। भाई ये सीक्वेंस तो आप याद कर ही लोगे, मुझे इतना तो उम्मीद है। 31, 19, 18, 16, 16, 12। याद कैसे करनी, याद करवाने का तरीका हमारा होगा। कोई बेटा ट्रिक विक नहीं है, केवल मेरा भी रिवीजन ही है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने बहुत बड़ी तोफ जीत रखी है, मैं खुद कह रहा हूं मेरी भी याद हुई है। तो क्या बेटा, मेहनत, रिवीजन जितना करोगे उतनी याद होगी। सबसे अधिक जो इस राज्यसभा की सीटें हैं वो कहां पर हैं, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद सबसे अधिक जो सीटें हैं वो कहां पर है आपकी, 19, वो जो कहां पर है आपकी, महाराष्ट्र।
18 सीटें जो है वो आपकी कहां पर है, तमिलनाडु। 16 सीटें जो है आपकी वो कहां पर है, पश्चिम बंगाल। पुनः जो 16 सीटें हैं वो कहां पर है आपकी, बिहार। और 12 जो सीटें हैं वो आपकी कहां पर है, कर्नाटक। अब बच्चों ये 6 राज्य तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम वाला तो पता याद रखना ही पड़ता है हमें ना। तो सबसे अधिक सीटें राज्यसभा की कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। 19 जो है महाराष्ट्र में है, 18 जो है तमिलनाडु में है, 16 जम्मू पश्चिम बंगाल तथा बिहार में है, और 12 जो सीटें हैं वो आपकी कहां पर है, कर्नाटक। कितनी होगी बच्चों, 50। ठीक है, 16 दूनी 32 और 18 50, 50 50 100। बच्चों 112 सीटें तो यही याद होगी हमारी। लो कितनी इजी याद कर ली हमने, पता चला कि 112 सीटें याद भी हो गई। कौन सी कहां पर, ये नहीं कितने राज्य में कितनी, यही याद रखनी है। ठीक है, तो इतना चीज आपको याद हो गई। तो 31 19 18 16 16 12 ऐसे याद रख लो, याद रहेगा। ठीक है, अगली सीटें अगर ले हम, अब देखो अब ये आसान करना है। अब एक ट्रिक याद, अब ट्रिक से याद करवा रहा हूं, क्योंकि यहां पर ये ट्रिक बन सकती है। तो आपको क्या लिखना है, 11 गैप, 11 गैप। गैप लिख दो या गैम्प लिख दो। गैप याद रखो, RM साइलेंट कर दो। ये मेरी खुद की है, आप भी अपनी ट्रिक बना लो, जैसा चाहे बनाना चाहो। 11 गैप का मतलब बच्चों क्या है, यहां देखो। अब G से, A से और P से या MP से। तो MP समझते के साथ ही पता चल गया, एक सीट का नाम तो याद ही हो गया आपको है। G से गुजरात, 11 सीट कहां पर है, गुजरात में। 11 सीट कहां पर है, आंध्र प्रदेश। और बेटा 11 सीट कहां पर है, मध्य प्रदेश यानी कि MP। 11 गैप यानी कि गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी है, 11। तो बेटा ये कितनी हो गई, 33। ये याद कर ली हमने। बताओ इतनी जल्दी कितनी सीट याद हो गई। 11 गैप 10 और 11 गैप 10 और 11 गैप 10 और। तो 10 और का मतलब क्या है कि 10 सीटें और कहां पर, 10 सीटें और कहां पर बेटा, ओ से याद रखना है आपको, उड़ीसा। ओ से क्या याद रखना है, उड़ीसा। और आर से याद रखना है राजस्थान। आर से क्या याद रखना है, राजस्थान। 20 ये हो गई। तो 33 20 53 और 12 165 सीटें याद हो गई है हमारी। मात्र कितनी बची, थोड़ी सी बची है, वो भी याद करेंगे। जब इतना याद कर लिया है तो ये सीट याद हुई। 31 उत्तर प्रदेश, 19 महाराष्ट्र, 18 तमिलनाडु, 16 पश्चिम बंगाल, 16 बिहार, 12 कर्नाटक, 11 गुजरात, 11 आंध्र प्रदेश, 11 मध्य प्रदेश, 10 उड़ीसा, 10 राजस्थान। तो बच्चों अब 10 के बाद क्या, सीक्वेंस में हम घटते, देखो नीचे घटते और आ रहे हैं, तो याद करने का तरीका यही है। अब ऐसा नहीं है जो मन कर आपने वो याद कर लिया, एक सीक्वेंस में गिरते हुए क्रम में आ जाओ, सबसे अधिक फिर उससे कम, उससे कम, धीरे धीरे 1 पर आके छोड़ देंगे। भाई क्या बढ़ी, 11 10। अब बच्चों 9 और लिखना एक जगह, अगले स्लाइड ले रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कोई ट्रिक ही नहीं है। अब ट्रिक खत्म। 9 जो सीटें हैं वो बेटा आपकी कहां पर है, केरल में। 9 सीट कितनी कहां पर है बच्चों, केरल में। यहां पर हमने अब सीट कितनी पढ़ ली बच्चों, +53 बराबर 165। तो भाई 9 कहां पर है, केरल में। बच्चों अब जो याद करना, अब फिर एक ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, जितनी मैंने जो खुद ने लिखी है अभी, 7 टैप। अब बच्चों देखो, कहते हैं ट्रिक से याद करना चाहिए, लेकिन मैं इसका विरोधी हूं। क्यों, अभी बता रहा हूं। अगर आपकी याद है तो ठीक है, वरना तो आप भूल जाओ। टी से भाई तमिलनाडु भी हो सकता है, तेलंगाना भी हो सकता है, त्रिपुरा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम कॉमन सेंस की बात करें
ठीक है, त्रिपुरा नहीं होगा। त्रिपुरा की जो जनसंख्या वो बहुत कम है, क्योंकि राज्यसभा की जो सीटों का बंटवारा हुआ किस हिसाब से हुआ, जनसंख्या के अकॉर्डिंग हुआ है। ठीक है, तो भाई त्रिपुरा तो कैंसिल ही हो जाएगा, या तो तमिलनाडु होगा या तेलंगाना होगा। तमिलनाडु और तेलंगाना में किसकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो आप ध्यान से देखो तमिलनाडु की जनसंख्या ज़्यादा है, तो तेलंगाना की कम है, इसलिए सीटें तेलंगाना में क्या होगी, कम होगी। तो 60 सी से क्या है, तेलंगाना। ऐसे याद रखना बच्चों, ये याद रखना असम। टेप से क्या हो गया, ए से असम, पीसी तो एक ही राज्य होगा, और वो कौन सा है बच्चों, आपका पंजाब। तो भाई हमने 3 ट्रिक याद रखी, 11 गैप, 10 और 7 टेप, यानी कि असम, तेलंगाना और पंजाब में कितनी कितनी सीटें हैं, 7। तो बच्चों ये सीट कितनी होगी टोटल, कितनी होगी मैं बाल को, 21। क्या अभी तक आपको लगा हार्ड है ये? अरे कितनी बार लिखकर अगर याद करोगे ना, 2 बार में, केवल 2 बार, गारंटी है याद रहेगी। भाई 9, 8 कहीं पर है नहीं, 7 के बाद क्या आएगा, 6 वाली लिखे ले रहे हैं बच्चों। 6 वाला बस सिर्फ एक ही याद रखनी, 6 सीटें जो है वो आपकी कहां पर है, झारखंड में। झारखंड में सीटों की संख्या कितनी है, 6 के बाद क्या आएगा बेटा, 5। तो 5HC, 5 क्या याद रखना है, HC। अब इसको भाई, अब आपको ट्रिक याद नहीं बताएंगे भाई। 5 मैंने अपनी तरफ से लिख लिया, ठीक है, मैं HC भी लिख सकता हूं और 36CH भी लिख दूंगा। अब देखो 36CH में ही दोनों स्टेट आ गए, छत्तीसगढ़, 36गढ़। C से क्या हो जाएगा, ये पूरा छत्तीसगढ़ हुआ, और H से क्या हो जाएगा, हरियाणा और छत्तीसगढ़। हरियाणा और छत्तीसगढ़ में सीटों की संख्या कितनी है, 5। हरियाणा और छत्तीसगढ़ में सीटों की संख्या कितनी है, 5। हरियाणा और छत्तीसगढ़ में सीटों की संख्या कितनी है, 5। H से बहुत सारा है, इसलिए मैंने क्या कहा, कुछ नहीं, केवल याद हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा यहाँ पर। अब बेटा 5 के बाद 4 नहीं है कहीं पर, 4 थी एक जगह, जम्मू कश्मीर में पहले राज्य था, अब क्या बन गया, यूटी, तो यूटी में पहुंचा दी उन 4 सीटों को। अब 4 के बाद क्या आएगा, 3 को आप जैसे चाहे वैसे याद रख लो। 3 सीटें आपकी कहां पर बेटा, उत्तराखंड में। 3 सीटें कहां पर है आपकी, उत्तराखंड में, और 3 ही सीटें आपकी कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। 3 ही सीटें कहां पर है आपकी, हिमाचल प्रदेश। यानी कि कितनी हो गई, 6, ये कितनी हो गई, 10, 6 16, 16 और 6 22, 22 और 30 52। तो बेटा 52 यहाँ हो गई, 165 वहाँ थी, 52 यहाँ है, 7 1 217, बची कितनी, 8। और जितने राज्य जो चीज़ बचा उसमें सब में कितनी होगी, वो भी ये बता दे रहा है। कितना इजी, याद हुआ नहीं हुआ, मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत तो आपने अलग पढ़ाया, थोड़ा बहुत याद हुआ होगा, ज़्यादा की मैं उम्मीद करता नहीं हूँ अभी, ठीक है, थोड़े की करता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने एक चीज़ को छोड़कर चले कि सर आपने नॉर्थ ईस्ट का तो कोई राज्य ही नहीं लिया, क्या सर नॉर्थ ईस्ट में सीटें नहीं है? मैंने क्या बताया कि जहाँ पर विधानसभा होगी वहाँ पर क्या होगी, एक ना एक सीट जरूर होनी है, ठीक है। तो विधानसभा हमें पता है कहाँ पर है, राज्यों में तो है, यूटी में कहीं पर है, कहीं पर नहीं है। तो बच्चों देखो नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट लिख रहे हैं असम को छोड़कर, क्योंकि असम में हमने पहली पढ़ ली कितनी, 7। तो कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम हमने लिख लिया पहले ही, सिक्किम, गोवा। बच्चों एक गोवा बचा था ना बच्चों, सीटें कितनी थी, 8 रह गई थी ना। कितने स्टेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ईच स्टेट में कितनी सीटें होंगी, ईच स्टेट में कितनी सीटें होगी, सॉरी ईच स्टेट में कितनी सीटें होगी,
याद हो गई? बताओ, 225 सीटें याद करने में टाइम लगा? नहीं लगा। 8 सीटें याद। तो मैंने क्या कहा, हमने 80 1 2 3 को एक साथ पढ़ लिया कंबाइंड रूप से। पहले में क्या था, राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होंगे? 250। इन 250 सदस्यों में से बेटा 238 कहाँ से आने हैं? केंद्र शासित प्रदेश तथा राज्यों से आएंगे। जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत करता है। ये तो संविधान में लिख दिया, लेकिन वास्तविक चीज और है। वास्तविक की बात करें तो वास्तविक संख्या कितनी है? 245। और इन 245 में यदि हम 12 अलग कर दें तो कितने बचेंगे? 233। तो 233 जो सदस्य हैं वर्तमान में वो राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। अब इन 233 सदस्यों को फिर हमने डिवाइड किया तो 233 सदस्यों में से आपके 28 राज्यों से आते हैं। 28 राज्यों से कितने आएंगे? 225। जबकि 8 जो सदस्य हैं वो 3 केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। और 3 केंद्र शासित प्रदेश में 4 3 1 के क्रम में बटी हुई। जम्मू कश्मीर में 4 है, 3 आपकी किस में है? जम्मू कश्मीर में 4 है, 3 आपकी किस में है? दिल्ली में, और 1 आपकी कहाँ पर? पुडुचेरी। अब शेष अगर हम बात करें बाकी चीज़ों की तो बाकी है बचे कितने राज्य? 200 बाकी बचे कितनी स्टेट तो 28 ही हैं, बचे क्या? 28 के 28 है। सीटें कितनी बची? 225। 8 हमने गिन ली। अब उसमें भी हमने कैसे याद करा? देखो, मैं मेजबानी याद हो गई मेरी। 31 उत्तर प्रदेश, 19 महाराष्ट्र, 18 तमिलनाडु, 16 पश्चिम बंगाल, 16 बिहार, 12 कर्नाटक, 11 गुजरात, 11 किसमें? असम, 11 आंध्र प्रदेश, 11 मध्य प्रदेश, 9 केरल। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? 10 लिख लो, और उड़ीसा, राजस्थान। 7 कहाँ पर है आपकी? टैप तेलंगाना। 7 यार, तेलंगाना, असम और पंजाब। मैं खुद कंफ्यूज हो गया, नहीं हो गया? तो आप भी हो सकते हो। ये बता रहा हूँ, याद करने का तरीका याद होना चाहिए। 5 HC यानी कि 36 HC याद करके लिख लो, जैसा याद वैसे याद कर लो, ठीक है? तो 5 छत्तीसगढ़ में है, 5 ही आपकी कहाँ पर? हरियाणा में, 3 हिमाचल में, 3 उत्तराखंड में। बाकी जितने बचे सब में कितनी? 1 और 1 बचा हमने। अब देखो मैं छोड़ के चला था झारखंड में कितनी? 6। पिछले स्लाइड में हमने लिखा दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्या हो गई होगी बच्चों? याद हो चुकी होगी। और यदि आपको ये चीज़ याद हो गई हो तो जिसको भी बेहतर लगा केवल एक कमेंट, और कुछ नहीं, जो कहना हो कह सकते हो, आपकी इच्छा है। तो आज केवल इतना ही पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा हम हुआ नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत करके चलेंगे जितना वादा किया था। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से कहें, और इसको अधिक से अधिक स्तर पर क्या करें? इसको प्रचार करें, अपने दोस्तों से कहें, इससे जुड़े, हमारे चैनल से जुड़े, द सक्सेस डिज़ायर से। आपका साथ हमारा विकास, यही हमारी वर्तमान सरकार का भी नारा है, ठीक है? सबका साथ सबका विकास। तो आपका साथ होगा तो हमारा विकास होगा, और हमारे विकास में ही आपका क्या है? साथ है। तो इसलिए आप हमें अपना सहयोग दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।